हेलो बच्चों, स्वागत है तुम्हारा हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज हम पढ़ रहे हैं नामकरण। किसका? कार्बन का। तो हम कार्बन का नाम रखेंगे। तो कार्बन के नामकरण के लिए हम बोलेंगे इसे नॉमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं इसे? नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन के घर पे क्रैडल सेरेमनी है। क्या है? टट्टुल अदा। टट्टुल मालूम है? जो बच्चों को नामकरण करते हैं वैसे कार्बन के कंपाउंड्स को हम नामकरण करते हैं। तो एग्जाम के अंदर हमको कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे 3 कार्बन देंगे, नाम बताओ बोलेंगे, 4 कार्बन देंगे, ब्रांच देंगे, कुछ देंगे। तो समझने के लिए हमको क्या क्या चीजें चाहिए उसको हम छोटे से शॉर्टकट में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हमको उसके लिए 3 बेसिक चीजें पढ़नी है, 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो 3 चीजों के अंदर हमारे पास है, सबसे पहले है हमारे पास रूट वर्ड। क्या है? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड का मतलब ये है हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं दिए हुए कंपाउंड के अंदर या सब्सटेंस के अंदर कितने टोटल कार्बन है। अगर उसके अंदर एक सिंगल कार्बन है तो उसे हम बोलेंगे मिथ। मिथ इसका क्या हुआ? रूट वर्ड हुआ। एक कार्बन अगर है तो उसका रूट वर्ड क्या है? मिथ है। 2 कार्बन है तो इथ है। तो 3 कार्बन है तो प्रोप है। 4 है तो ब्यूट है। वैसे ही कार्बन जैसे जैसे बढ़ेंगे नाम भी चेंज होगा। पेंट 5 के लिए, हेक्स 6 के लिए, हेप्ट 8 के लिए, 7 के लिए है, हेप्ट 7 के लिए, ऑक्ट 8 के लिए, उसके बाद नॉन, उसके बाद डेक 10 के लिए। तो ये डेक है 10 के लिए। तो हमको याद रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारे रूट वर्ड्स। रूट वर्ड्स में हम कितने कार्बन है आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो कार्बन को हमने आइडेंटिफाई किया 1 2 3 4 कितने 10 तक। ये पहली चीज हमने याद रखी। दूसरा पॉइंट हमको याद रखना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन। डिग्री ऑफ सैचुरेशन में हम पढ़ते हैं दिए हुए लंबे से कार्बन के चेन में सिंगल बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। तो अगर आप समझ लीजिए ऐसे कार्बन और कार्बन है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसे सैचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। क्योंकि इसके अंदर कैसे बॉन्ड है? सिंगल, एक बॉन्ड है। अगर इनके अंदर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड बोलेंगे। तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स अगर ऐसे वाले आए, ऐसा वाला अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला में आया है तो इसका नाम खत्म होगा ANE से। किससे खत्म होगा? अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसका नाम लिखते वक्त नाम खत्म किससे होगा? ENE। अगर ट्रिपल है तो YNE। राइट, तो ऐसे होगा। ये पहला पॉइंट हमने रूट वर्ड पढ़ा, दूसरा पॉइंट हमने डिग्री ऑफ सैचुरेशन पढ़ा, तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर हमारे पास है हैलो ग्रुप्स। हैलो मतलब हैलोजेंस है। हैलोजेंस मतलब 17th ग्रुप के एलिमेंट्स है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर क्लोरीन है या फिर ब्रोमीन है, इनको रूट वर्ड से पहले लिखा जाएगा, हम एग्जांपल में देखेंगे। और इसको छोड़ के हमारे पास ये अल्कोहल है, ये आल्डिहाइड है, ये कीटोन है, ये COH कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, इसमें याद क्या रखना है, अगर अल्कोहल आया है तुम्हारे पास, इसका नाम खत्म होगा OL से। किससे खत्म होगा? OL से। अगर ये आल्डिहाइड है तो AL से खत्म होगा। किससे खत्म होगा? अगर C डबल बॉन्ड कीटोन है ONE से खत्म होगा। किससे खत्म होगा? अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड से होगा। किससे होगा? ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड। ये 3 चीजें तुमको बेसिकली याद रखना है, ज्यादा चीजें याद नहीं रखना है। इसको छोड़ के भी हमारे पास इसके अंदर प्रीफिक्स है, सफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, वो सारी चीजें हम डेप्थ में बाद में देखेंगे। तो पहले हमको बेसिक नामकरण करने का सीखना है। तो हमको ये 3 चीजें रूट वर्ड, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, फंक्शनल ग्रुप पढ़ने के बाद हम
बेसिक से चीजों के नामकरण करने के ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, ठीक है। समझ लीजिए एग्जाम के अंदर हमको ऐसा स्ट्रक्चर आया है 3 कार्बन वाला और उन्होंने पूछा है इसका नाम रखो। तो नाम रखने के लिए हमारे पास सबसे पहले चाहिए रूट वर्ड। क्या चाहिए? रूट वर्ड में हम क्या कर रहे हैं? कार्बन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कितने हैं बोल के। तो हम क्या करेंगे, इसको नंबर देंगे 1 2 3। टोटल हमारे पास कितने कार्बन है? 3। तो रूट वर्ड हमारा क्या आया? 3 कार्बन है तो क्या बोले थे रूट वर्ड? तो रूट वर्ड आया हमारा प्रोप। सेकेंड पॉइंट हम पढ़े डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन में हम देखने जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में के बॉन्ड्स देखेंगे। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में कैसे बॉन्ड्स है? सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है? सारे बॉन्ड सिंगल है। तो सारे बॉन्ड्स सिंगल है तो इसका नाम किससे खत्म होगा? ANE से खत्म होगा। अगर इसी जगह पे डबल बॉन्ड होते तो ENE से खत्म होता। अगर इसी जगह पे ट्रिपल बॉन्ड आए तो YNE से खत्म होगा। प्रोप वैसे ही रहेगा। तो हमको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रहा तो कैसे हम नाम लिखते हैं बोल के अभी हमको जनरली मालूम हुआ, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसका लिखेंगे प्रोप, प्रोपाइन, YNE लिखना है हमको क्योंकि 3 बॉन्ड है। अगर इसमें एक बॉन्ड रहता तो इसका नाम क्या होता? सिंगल बॉन्ड होता। तो अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता, समझ लो ऐसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता, मर गए। तो सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन, प्रोपेन क्या हो ये? प्रोपेन। 3 बॉन्ड रहे तो प्रोपाइन, 2 बॉन्ड रहे तो प्रोपीन। तो डबल बॉन्ड है अगर है तो इसका नाम होगा प्रोपीन, ENE होगा। तो ये हमको याद रखना है। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहा था, ये सब करते हैं। तो ये अगर इसी जगह पे, अगर इसी सेम फार्मूला के अंदर, ये सेम फार्मूला के अंदर अगर लंबा और कार्बन चेन आ गया समझ लो, तो हम कार्बन को काउंट करेंगे टोटल। तो 1 2 3 4 5 6 आया। 6 आया तो रूट वर्ड क्या आएगा? हेक्स आएगा। अब हेक्स आया तो हमारे पास रूट वर्ड क्या आया? हेक्स। अरे यार क्या हेक्स क्या है? इसका रूट वर्ड है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है इसका? ANE, हेक्सेन आया। अगर डबल बॉन्ड आया इसमें कहीं पे भी एक ही जगह पे आएगा, डबल या ट्रिपल, बार बार नहीं आएगा, रिपीटिंग नहीं आएगा। अगर इसमें डबल बॉन्ड आया समझ लो तो इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन। अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड आया तो हेक्साइन, हेक्साइन। तो ऐसे हमको याद रखना है, समझ में आया? तो बेसिक से हम ऐसे नामकरण कर सकते हैं, नॉमेनक्लेचर सीख सकते हैं कार्बन के कंपाउंड्स के। अगर ये सेम दिए हुए कंपाउंड के अंदर समझ लीजिए, हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे। हमारे पास है 4 कार्बन। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है। समझ लीजिए उन्होंने इसके ऊपर यहाँ पे ब्रोमीन अटैच कर दिया। क्या अटैच कर दिया? ब्रोमीन अटैच कर दिया। तो हमको नामकरण करने से पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम? नामकरण में क्या करते हैं सबसे पहले? नंबर रूट वर्ड करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? रूट वर्ड। क्या आइडेंटिफाई करते हैं रूट वर्ड में? नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4। रूट वर्ड क्या आएगा इसका? क्या आएगा? ब्यूट आएगा। लेकिन ये ब्यूट लिखने से पहले एक चीज तुमको याद रखना है, जिस तरफ फंक्शनल ग्रुप लिखा गया है, जिस तरफ, ओके, एट विच साइड फंक्शनल ग्रुप इज रिटन वी हैव टू नंबर फ्रॉम दैट साइड। मतलब नंबर उस तरफ, मतलब फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पहले देना है। ये किस घर पे है उस उधर से पहले आना है। जैसे तुम्हारे घर को रिलेटिव आए, पहले उधर उनको चाय देते कि तुम इस पीते, तो वैसे इसको पहले प्रायोरिटी देना है हमको। तो नंबरिंग इधर से आया। तो अगर इसी जगह पे अगर ये ब्रोमीन समझ लो यहाँ पे होता, ये ब्रोमीन अगर समझ लो यहाँ पे होता, तो मैं नंबरिंग इधर से नहीं इधर से देता 1 2 3 4। तो ये फंक्शनल ग्रुप को लीस्ट नंबर मिलना है, छोटा नंबर मिलना है। तो ऐसे हमको इसको नंबरिंग देना है। समझ में आया सबको? तो इसके अंदर ब्रोमीन है, अभी हमको नहीं मालूम, इसका रूट वर्ड मालूम हुआ है ब्यूट है।
डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो इसका नाम खत्म होगा ALE। लेकिन यहाँ पे एक नया चीज है, फंक्शनल ग्रुप। क्या है? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है हमारे पास? ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन है तो इसे हम बोलते हैं ब्रोमो फंक्शनल। क्या अटैच करते हैं इसको? ब्रोमो बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है तुमको पीरियोडिक टेबल में कि अगर 17 ग्रुप के एलिमेंट आए हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनको रूट वर्ड से पहले लिखना है। किससे पहले? रूट वर्ड क्या है? ब्यूट है, ब्यूट से पहले लिखना है। ब्यूट से पहले मैं लिखूंगा ब्रोमो। क्या लिखूंगा? लेकिन कौन से कार्बन पे अटैच है वो भी बताना है, एड्रेस भी बताना है उसका। कौन से कार्बन पे अटैच है ये? 1, 2, तो 2 ब्रोमो, तो इसका नाम है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर और एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच होगा, समझ लो ऊपर इसी कार्बन को अगर और एक ब्रोमीन यहाँ पे अटैच हो गया तो हम इसे बोलेंगे, 2 ब्रोमीन है दोनों सेम कार्बन पे, उसे बोलेंगे 2,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। समझ में आया? अगर इसको ऐसा मजा नहीं है एग्जामिनर को, उसने क्या किया, ये ब्रोमीन यहाँ पे दिया और एक क्लोरीन यहाँ पे अटैच कर दिया उसने, ये कार्बन को इधर क्लोरीन अटैच कर दिया। तो अब नंबरिंग कहाँ से दोगे? नंबरिंग देना है अल्फाबेटिकली, पहले कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है। ABCD सबको आते हैं? ABCD में B पहले आता, C पहले आता? पहले पढ़ो ABCD, ABC, तो पहले B आ रहा है तो हम किधर से देंगे? इधर से देंगे। पहले इसको आना, बाद में C को आना। तो पहले 1, 2, 3, 4। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम लिखने के लिए दूसरे कार्बन पे ब्रोमीन है तो इसको बोलेंगे 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। समझ में आया? तो क्लोरीन और ब्रोमीन रहे तो हैलो ग्रुप्स रहे तो पहले लगाते हैं फंक्शनल ग्रुप से। समझ में आया? तो ये हमारे को मालूम हुआ हमारे हैलोजेंस के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स अगर है, समझ लो जैसे कि मेरे पास 3 कार्बन है, इसको OH ग्रुप अटैच है। अगर OH ग्रुप अटैच है तो इसको प्रोप बोलेंगे। इसका रूट वर्ड ANE डिग्री ऑफ सैचुरेशन, प्रोप एन लिखते थे। तो नॉर्मली हम पहले कैसे लिखते थे? प्रोपेन लिखते थे। लेकिन हमारे पास अब अल्कोहल का ग्रुप है, तो अल्कोहल का ग्रुप आया तो हम किससे खत्म करेंगे? इसको OL से खत्म करेंगे। किससे? OL। तो हम इसको OL लगाएंगे। तो जब भी हम इसको OL लगाते हैं या फिर एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड कीटोन का फंक्शनल ग्रुप लगाते हैं, उससे पहले हमको इधर वाला ये E हटाना है। क्या हटाना है? E हटाना है। तो प्रोपेनॉल हो गया। क्या हो गया ये? प्रोपेनॉल। अगर इसी जगह पे CHO अटैच हो गया, समझ लो, तो CHO अटैच हो गया, CHO फंक्शनल ग्रुप इस पे किधर भी अटैच हो सकता है। तो अगर इसको यहाँ पे CHO ग्रुप अटैच है, समझ लो, तो ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड है तो किससे खत्म होगा? ये AL से। तो प्रोपेनॉल होगा। ये क्या होगा? प्रोपेनॉल होगा। अगर इसी जगह पे हमारे पास और कौन सा बचा है? COOH है, समझ लो, कार्बोक्सिलिक एसिड है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नाम होगा प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया? तो ऐसे हम अलग अलग फंक्शनल ग्रुप को बताते हैं। एल्डिहाइड है तो AL बोलेंगे, प्रोपेनॉल आया। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड आ गया। अगर इसी पे अगर डबल बॉन्ड O है, समझ लो, अगर डबल बॉन्ड O है तो कीटोन है तो इसका नाम आएगा प्रोपेनोन। क्या आएगा? प्रोपेनोन। तो हमारे पास अलग अलग फंक्शनल ग्रुप आ गए। OH है तो प्रोपेनॉल बोले थे पहले,
तो ऐसे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं, हमको याद रखना है, आइडेंटिफाई करना है दिए हुए कंपाउंड्स। तो अगर तुम